काठमांडू में जहां जाइए आपको मलबा नजर आएगा। न्यूज 24 संवाददाता राजीव रंजन ने एक 5 मंजिला इमारत के रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, जहां 100 लोगों के दबे होने की आशंका है। रात के 1 बजे हैं, हम काठमांडू के शोभा भगवती पुल के पास हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एनडीआरएफ, भारत की एनडीआरएफ किस तरीके से रिलीफ ऑपरेशन चला रही है। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, जो कि सीधे जमीन से मिल चुका है, ये 6 मंजिला इमारत थी और भूकंप आने के बाद पापड़ की तरह ये सिमटती हुई चली गई और सीधे जमींदोज हो गई। 6 मंजिला इमारत थी और इस इमारत में 100 से ज्यादा लोग रहा करते थे। आपको यकीन नहीं हो सकता इसको देख करके कि ये पूरी की पूरी इमारत सीधे की सीधे बैठ गई है। और एनडीआरएफ के जवान रात के 1 बजे की ये तस्वीर है जिसमें वो काम कर रहे हैं लगातार और उन फ्लोर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर अनिल कर रहे हैं और इनसे हम जानेंगे पूरा। हमको बताइए कि इसमें हुआ क्या है। असल में ये जो बिल्डिंग थी, ये यहाँ पे कुछ गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग इसमें रह रहे थे। एक रूम के फ्लैट है, तो उसी में ये लोग रह रहे थे। उसी में उनका किचन था, उसी में बेडरूम था, सब उसी में रह रहे थे। और इस बिल्डिंग में एक फ्लोर है, पूरा जिम है, सबसे नीचे दुकानें थी। तो इस बिल्डिंग में हमने कल से रेस्क्यू किया है, तो 8 जो है डेड बॉडीज हमने यहाँ से रिकवर की है। इसके अलावा यहाँ पे इस बिल्डिंग में जो जिम का ये है, तो वो हमें वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये पूरी जो इमारत है, एक के ऊपर एक पूरी पैन के कोलैप्स हुई है। हर फ्लोर एक दूसरे ऊपर अच्छी तरह बैठ गया है। उसके ऊपर मतलब वाइट स्पेस है, लेकिन काफ़ी कम है। इससे निकला नहीं जा सकता था? बिल्कुल निकला जा सकता होगा, लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की है। उनके हाथ में मकानों की चाबियां थी। ऐसा भी सुनने में है कि 1-2 लोग ऐसे थे जो आगे थे, लेकिन फिर से अपने गोल्ड के लिए वापस गए हैं। 1-2 लोग वो मिले हैं जो मतलब आगे थे बाहर। ऐसे ही है, मतलब कुछ लोग निकल पाए हैं और कुछ लोग नहीं निकल पाए। कुछ लोग सो रहे थे उसी टाइम पे। अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो कुछ स्मेल आ रही है, किसी तरह की गंध। कई बार ये लग रहा है कि गैस सिलेंडर टाइप की चीज है, कई बार ये जिस तरह से शवों के उस तरह की। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, ये दोनों की है। नहीं, गैस के सिलेंडर्स भी यहाँ पे हैं, क्योंकि ये काफी लोग यहाँ पे रह रहे थे। एक फ्लैट में हमें 2-2, 3-3 सिलेंडर मिल रहे हैं। तो वो सिलेंडर जो मिल रहे हैं वो भरे हुए हैं या खाली? हाँ, ज्यादातर भरे हुए हैं और यूज हो रहे थे। हमने कुछ सिलेंडर खाली भी किए हैं। यहाँ पे अंदर दबे हुए हैं, निकलने के चांसेस नहीं थे, तो हमने उन्हें खाली। आप अपने घरों में रात के 1 बजे सो रहे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के एनडीआरएफ के जवान नेपाल में, काठमांडू में ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं, ऐसी बहुत सारी बटालियन है जो अलग अलग इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह के मलबे में अगर कोई जिंदा बच जाए, अगर कोई जिंदा मिल जाए तो उसको निकाला जाए, या जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन सही तरीके से किया जाए। सलाम है ऐसी एनडीआरएफ की टीम को और हिंदुस्तान के ऑपरेशन मैत्री को। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 काठमांडू।